Hello guys, welcome to the next lecture of English. So guys, we were doing the chapter number 2. ओके तो चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ टॉपिक्स फिनिश कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे हमारे जो अभी हमारे बचते हैं स्टार्टिंग के, राइट। चैप्टर 2 अभी हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्टिंग के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं तो हम उन्हें पहले फिनिश करेंगे। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि जो ये हमारा चैप्टर आपके पास जो ये आपके पास चैप्टर 2 और 3 है, राइट। इंग्लिश में जो आपका ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में इंग्लिश में जो आपका ये चैप्टर 2 एंड 3 दे रखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। कम से कम 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है इन दो चैप्टर्स में से, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। इसीलिए मैं ये चैप्टर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कराया है, राइट। तो अभी और डिटेल में कर लेते हैं, चैप्टर 2 की जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं वो फिनिश कर लेते हैं, राइट। फिर वंस दिस चैप्टर 2 फिनिशेस वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। ठीक है, तो चैप्टर 2 और 3 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। 20 से 30 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका देखेंगे कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 2 से चैप्टर और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से ही आ रखे हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में। तो चैप्टर 2 आपका चल रहा था, कंटिन्यू करिए। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी तरह की थी जो ना आप ऑलरेडी बचपन में कर चुके हो, बट क्योंकि अभी वो याद नहीं रहती है तो इसीलिए हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, राइट। तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, कुछ टर्म्स दे रखे हैं। तो एक पहला टर्म है ग्रामर। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर होता है किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, राइट। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी तो बाय डिफॉल्ट हम सही बोलते ही हैं क्योंकि वो तो हमारी मदर टंग है, बचपन से ही बोलते आ रहे हैं। बट जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश के लिए पास्ट में कैसे बोला जाना है, फ्यूचर में कैसे बोला जाना है, तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, राइट। रूल जैसे हैव को हैड करना है पास्ट में, राइट। फ्यूचर के लिए विल लगाना है, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप अगर आपको सीखनी है लैंग्वेज अच्छे से तो आपको वो ग्रामर, वो सेट ऑफ रूल्स याद करने ही पड़ेंगे, राइट। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, ग्रामर पढ़नी पड़ती है। तभी आप उस भाषा को अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर होते हैं सेट ऑफ, ग्रामर क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स दैट people follow to interact, लिखेंगे आप सब ये मेरे साथ, सेट ऑफ रूल्स दैट पीपल फॉलो टू इंटरैक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, और इसमें भी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट आता रहता है, इवॉल्व होती रहती है ये, इट इवॉल्व्स एंड चेंजेस ओवर टाइम। तो ग्रामर इज नथिंग बट but the correct way of speaking or writing a language। ठीक है, अब ग्रामर कुछ नहीं है, किसी भी भाषा को कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, तो उसके लिए आपको उस भाषा की क्या करनी पड़ती है, ग्रामर पढ़नी पड़ती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। हाउ इज ग्रामर इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो
अगर देखो आपको किसी भाषा की ग्रामर, आपने उस भाषा को बोलने से पहले उसकी ग्रामर नहीं सीखी, राइट, इंग्लिश में आपने ग्रामर नहीं सीखी, तो जैसे मैं बोल रही हूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो कोई मुझसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं ये बोलूंगी आई वॉज ईटिंग। अरे खा तो मैं अभी रही हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगी आई एम ईटिंग। प्रेजेंट के लिए मैं क्या बोलूंगी एम, आई एम ईटिंग। मैं आई वॉज ईटिंग बोलूंगी तो वो टोटली गलत, राइट, इट वुड साउंड बिट वियर्ड। ठीक है, वियर्ड लगेगा, राइट, अजीब सा लगेगा। तो वो क्या गलती थी मेरी, क्योंकि मुझे ग्रामर नहीं आती थी भाषा की। तो अगर आपको ग्रामर पता है कि प्रेजेंट के लिए मुझे क्या बोलना, आई एम ईटिंग, राइट। या फिर कोई जैसे आप बोल रहे हो शी इज अ बॉय, तो इसका मतलब वही है ना कि आपकी इंग्लिश भाषा, आपको ग्रामर नहीं पता, तो जो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं उनमें भी क्या आ रही हैं, गलतियां आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंसेस में कोई मिस्टेक्स ना आए, राइट, आप अच्छे तरीके से उस भाषा को बोल सकें, लिख सकें, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ग्रामर को अच्छे से पढ़ना, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ, सॉरी, improper grammar can affect the meaning and clarity of a message। ठीक, अगर आपकी ग्रामर प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होगा, वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो ग्रामर का इस्तेमाल सही जगह पे सही तरीके से हो तो उससे आप अपनी बात उसी तरीके से कन्वे करना चाहेंगे जो आपके दिमाग में है। अगर मैं अपने दिमाग की बात सामने वाले तक एज इट इज पहुंचाना चाहती हूं तो उसके लिए क्या जरूरी है, मैं ग्रामर का सही तरीके से इस्तेमाल करूं, इसकी जगह इज लगाऊं, वॉज की जगह वॉज लगाऊं, विल की जगह विल लगाऊं, राइट, तभी उसका एक प्रॉपर मीनिंग बैठेगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स कराऊंगी इसके, जिससे आपको पता चलेगा कि ग्रामर कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। इट कैन अफेक्ट द मीनिंग एंड क्लैरिटी ऑफ अ मैसेज। फिर है इट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट, तो जॉब में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, राइट, तो ऑब्वियसली आपके जो सेलेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। तो आप अपनी ग्रामर कैसे इम्प्रूव करें, राइट, अपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, तो उसके लिए ज़रूरी है दैट यू शुड लाइक रीड मोर एंड मोर, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो एंड बुक्स पढ़ो, इंग्लिश बुक्स। तो उससे ग्रेजुअली, एक दिन में तो नहीं बट ग्रेजुअली, धीरे 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 आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। वोकैबुलरी मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शब्द होते जाएंगे, उनका मीनिंग आप फाइंड आउट कीजिए डिक्शनरी में या गूगल पे जाके। तो ऐसे करके धीरे 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 आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी, जितने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे, आपकी लैंग्वेज उतनी ही अच्छी होगी। तो इट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन and grammar is one of the most basic principle of effective communication। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी कुछ कुछ चीज़ों के मीनिंग वो फाइंड आउट कर लेता है। हमने पढ़ा था बॉडी लैंग्वेज, राइट, बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने बॉस को लेटर लिख रहे हैं, राइट, या इनकम टैक्स कमिश्नर को, जब आप सीए बन जाएंगे, राइट, या जब आप आर्टिकल करेंगे तो आप लेटर लिखेंगे, राइट, तो वहां पे तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, राइट। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट
especially in written communication, especially in written communication. अब देखो जो ग्रामर होती है ना, या जो कम्युनिकेशन होता है, वो ना इट इट इज अफेक्टेड बाय द कल्चर वी लिव इन। जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वहाँ का मौसम, इट में साउंड फनी बट यस, मौसम ऑल्सो प्ले अ रोल जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें। अब देखो, जैसे जो हम लिखते हैं वार्म रिगार्ड्स, राइट, जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो नीचे लिखते हैं वार्म रिगार्ड्स, राइट, तो वार्म विशेस। तो ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली इसका ओरिजिन ये लंदन वगैरह से आई है। तो लंदन वगैरह कंट्रीज जनरली कोल्ड होती हैं, राइट, ठंडी होती है, तो उनके लिए वार्म थिंग एक क्या हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है, एक अच्छी चीज हो जाती है, इसीलिए वो लिखते हैं वार्म विशेस, और वही चीज हम भी यूज करते हैं, राइट। और अगर कोई गर्म इलाके से आता है तो आप उसको कोई बात कहते हो तो वो क्या बोलता है, आपकी बात सुन के दिल को ठंडक पहुंची। पर वो अच्छी चीज का ठंडक, इसका मतलब प्रेज कर रहा है ना वो आपकी, पर वो कैसे कर रहा है, ठंडक वर्ड इस्तेमाल करके, राइट। और फॉरनेस का क्या वर्ड था, वार्म। तो चीजों का सेंस सेम है, बट अगेन कोल्ड यूज किया गया है, वार्म यूज किया गया है, वो किस हिसाब से किया गया है, एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेसेस। अगर आप ठंडी जगहों पे रहते हो तो वहां पे वार्म वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तो वहां पे ठंडक वर्ड ज्यादा प्लेजेंट लगता है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। तो अब वी विल राइट फ्यू एग्जांपल्स। स्लो, चिल्ड्रन क्रॉसिंग, एलिफेंट्स प्लीज स्टे इन योर कार। तो ये वार्निंग है आपकी इन सफारी पार्क, ठीक। लेट्स ईट ग्रैंडपा। अब देखो, ये मैंने लाइनें लिख तो दी हैं, बट इस पे क्या गलतियां हैं पॉइंट आउट करो। तो क्या गलतियां हैं, ये सेंटेंसेस लिख लो पहले आप। और इस सेंटेंसेस में सही जगह पे फुल स्टॉप वगैरह लगाओ। अब देखो, मैंने लिखा सीधा स्लो चिल्ड्रन क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, राइट। स्लो चिल्ड्रन क्रॉसिंग, मैं क्या लगाना चाहिए था मुझे, स्लो फिर फुल स्टॉप, कि धीरे करो। क्यों, क्योंकि बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो राइट, ये इसका सेंस अब बना। तो इसका मतलब ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट, यूज ऑफ राइट, फुल स्टॉप एट राइट प्लेस, राइट। तो अगर आप सही चीज का सही जगह पे इस्तेमाल ना करें तो चीज का मतलब ही चेंज हो जाता है। एलिफेंट्स प्लीज स्टे इन योर कार, तो ये वियर्ड लग रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप लिखेंगे एलिफेंट्स फुल स्टॉप। सफारी पार्क में वार्निंग लगी है कि एलिफेंट्स हैं यहाँ पे, फुल स्टॉप, प्लीज आप अपनी कार में बैठिए। एलिफेंट्स फुल स्टॉप, प्लीज स्टे इन योर कार। लेट्स ईट ग्रैंडपा, इसका मतलब क्या लग रहा है कि ग्रैंडपा को खा जाते हैं, बट नहीं, राइट। लेट्स ईट, क्या लगाना चाहिए था, कॉमा। लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो ग्रैंडपा खाना खाते हैं, राइट। तो कॉमा या फिर फुल स्टॉप अगर आपने सही जगह पे इनको प्लेस नहीं किया है तो इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं,
अब अगर हम बात करें ए टू जी, ये क्या है? लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, ये क्या है? लेटर्स। तो अगर हम देखें तो ए टू जी पूरा टुगेदर ये क्या फॉर्म करते हैं? अल्फाबेट। सबको मिला के बनता है अल्फाबेट, ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी तक। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अल्फाबेट। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें, मैं बोल रहा हूं ए या मैं बोलूं सी, तो इंडिविजुअली हम इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? लेटर्स। ठीक है, तो ए टू जी आर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। जैसे मेरे पास कुछ लेटर्स दे रखे हैं, सपोज करो बी वाई ओ, बी वाई ओ, मेरे पास 3 लेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, कई सारे लेटर्स हैं, तो मैं इन लेटर्स को एक साथ ज्वाइन करके, मैंने बी ले लिया, मैंने ओ ले लिया, मैंने वाई ले लिया, इन सबको एक साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? बॉय, बी ओ वाई, बॉय। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं एस भी जोड़ दूंगी तो वो बन जाएगा बॉयज। तो मैं लेटर्स जोड़ के क्या बनाती हूँ? शब्द, मतलब वर्ड। ओके, तो वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ, आप ये मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू, नोट्स आपके तैयार होते रहेंगे। तो वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे कि टी हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, तो ये सब शब्द ही तो है वर्ड्स। और ये शब्द कैसे बना? टीई ए, मैंने अलग अलग लेटर्स लिए, टी लिया, ई लिया, ए लिया, तीनों को ज्वाइन करा, तब जाके मेरे पास क्या बना? एक वर्ड बना। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, ठीक है, तो आपने देखा ना, लेटर से वर्ड बना। अब अगर कई सारे वर्ड्स को मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा, राइट? बट सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए दैट शुड मेक, क्या? दैट शुड मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, और अगर मैं आगे पीछे लिखूं, राइट, तो हो सकता है उसका कंप्लीट सेंस ना आए। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस टू द रीडर। एग्जाम्पल, अब मैंने अलग अलग वर्ड्स, ग्रुप सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे लीव इन लंदन, डू यू। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स हैं, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है। तो मैंने 1 2 3 4 5, मैंने 5 वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन करा, एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये, तो ये बन गया सेंटेंस। पर क्या ये कोई सेंस दे रहा है? लिव इन लंदन, डू यू, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं, राइट? तो मुझे इसको सही, इन वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करना है। तो सेंटेंस का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, साथ ही साथ दे शुड मेक कंप्लीट सेंस। ओके, तो हम लिखेंगे डू यू लिव इन लंदन। ओके, अब है आपका नेक्स्ट नाउन।
नाउन क्या होता है? नाउन आपने बचपन में पढ़ा भी था। अब देखो ऊपर वाले को हम अगर एक बार समराइज कर लें सारा, तो लेटर्स से, लेटर मतलब जैसे ए बी या डी या वाई, राइट, अलग अलग उनको लेटर्स बोला जाता है। उन लेटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, जैसे मैंने बी एक लेटर ले लिया, एक ओ ले लिया, एक वाई ले लिया, तो ये तीनों को मिला दिया बी ओ वाई, अब ये क्या बन गया? वर्ड। तो लेटर्स से मिला के, लेटर्स को ज्वाइन करके मेरे पास बनता है वर्ड्स। और अगर मैं कई सारे वर्ड्स, जैसे एक बॉय है, एक बॉयज ले लिया, एक ले लिया मैंने अगला वर्ड आर, एक ले लिया मैंने अगला वर्ड प्लेइंग, तो बॉयज आर प्लेइंग, तो जब तीन चार वर्ड्स को मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस। तो लेटर्स से वर्ड्स बना और वर्ड्स से क्या बना? सेंटेंसेस, राइट। अब हम आते हैं नाउन पे। नाउन आपने पढ़ा भी होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, ये हमने पढ़ा था बचपन में, राइट। तो देखते हैं नाउन है क्या। अ नाउन is a word for person, place or thing. A noun is a word for person, place or thing. ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन और नाम एक जैसा ही लग रहा है, राइट। नाउन और नाम। अब नाम किसी का भी हो, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी जगह का, ओके, किसी बिल्डिंग का। नाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉमन नाउन, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? यूज्ड फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी के नीचे एग्जाम्पल, पर्सन, सिटी, डॉग, बर्ड, एनिमल, बॉय, गर्ल। प्रॉपर नाउन होता है ओन नेम, ओन नेम, ठीक है। जैसे कि दीपक या न्यूयॉर्क। फिर अगला, प्रॉपर नाउन starts with, proper noun starts with capital letter, starts with a capital letter। एग्जाम्पल, तो इट इज, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बॉय एक कॉमन नाउन है,
और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ माइकल, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो समझते हैं इसे। हमने लिखा कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन। देखो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का पूरा नाम पता है, राइट, जैसे कि अनु, दीपक, राइट, कशिश, राइट, मुझे उनके प्रॉपर नेम पता है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, राइट। दिल्ली, आईफिल टावर, ताजमहल, तो वो हो जाएंगे क्या, प्रॉपर नाउन। और आपको वो पता है कि प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। मैं किसी का पर्सन का नाम लिखती हूँ, मैंने लिखा दीपक, तो मैंने डी लिखा कैपिटल, ठीक है। मैंने लिखा अनु, तो मैंने ए लिखा कैपिटल। ओके, तो अगर मुझे किसी पर्सन का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पता है, या किसी पर्टिकुलर जगह का नाम पता है, या किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम पता है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है। और कॉमन नाउन होता है कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं पता, तो मैं बोल रही हूँ मैं, कुछ बॉयज बैठे हैं, बोल रही बॉयज आर सिटिंग देयर, तो मैं कॉमन चीज यूज कर रही हूँ ना सबके लिए, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ बॉयज आर सिटिंग देयर, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, वो सबके लिए कॉमन है, राइट। मैं बोल रही हूँ दीपक इज सिटिंग देयर, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि मुझे उसका पर्सन का नाम पता है, राइट। मैं बोल रही हूँ कि दीज आर स्मार्ट सिटीज, तो मुझे ये तो नहीं पता ना कि नाम कौन कौन से हैं, स्मार्ट सिटीज कौन कौन सी हैं, मैंने बस बोल दिया सिटीज, राइट। तो ये कॉमन हो गया, सबके लिए रेफर कर दिया मैंने। बट अगर मैं बोल रही हूँ देहरादून इज अ स्मार्ट सिटी, तो नाउ आई एम स्पेशली आई एम रेफरिंग टू देहरादून, तो देहरादून इज अ प्रॉपर नाउन, एंड देहरादून का डी विल स्टार्ट विथ कैपिटल, ठीक है, इट विल बी कैपिटल। जबकि अगर मैं सिटीज लिखती हूँ, तो सी छोटा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं पर्टिकुलर सिटी का नाम लिख रही हूं देहरादून, तो डी कैपिटल होना जरूरी है। जयपुर लिख रही हूं, तो जे कैपिटल होना जरूरी है। ठीक, मैं लिख रही हूं वो सब बॉयज देखो बैठे हैं उधर, राइट, तो बॉयज आर सिटिंग देयर, ऐसा भी लिख सकती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ नितिन इज सिटिंग देयर, तो नितिन मुझे पता है ना, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, तो उसका क्या आएगा, नितिन, राइट, एन कैपिटल आएगा। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ आ चुका होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है अगर मुझे उसका नाम स्पेशली पता है, तो वो मैं बोलूंगी प्रॉपर नाउन, और मैं उसको स्टार्ट करूंगी विद कैपिटल लेटर। और अगर मैं एक कॉमन टर्म यूज कर रही हूँ, मैंने कहा दो the girls are sitting there, right, या this place, these places are very dirty, right, मैं कुछ जगह का नाम ले रही हूँ, these cities are very dirty, तो cities है ना, कॉमनली रेफर कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाओ प्रोनाउन में। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, लिखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of noun. A pronoun is a word used in place of noun. Noun की जगह पे, अभी हमने noun पढ़े ना, जैसे कि मैंने पढ़ा नितिन, नितिन क्या है, नाउन है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। मैंने बोला देहरादून, नाउन है क्योंकि एक सिटी का नाम है, राइट। तो अगर मैं, कभी कभार क्या होता है, नाउन ना यूज करके नाउन की जगह कुछ और शब्द यूज कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे पहले मैं बोल रही हूँ देहरादून इज अ गुड सिटी, ठीक है, इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, इट इज लोकेटेड हेयर हेयर, तो अब मैंने देहरादून के लिए क्या यूज करा, इट ना, तो इट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार देहरादून 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 इस्तेमाल करूंगी तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। तो बेटर ऑफ है, अब मैं बोल रही हूँ नितिन इज अ गुड बॉय, ठीक है, मैंने बोला नितिन इज अ गुड बॉय, तो नितिन क्या है, नाउन, फिर मैंने फुल स्टॉप, ही इज हार्ड वर्किंग, तो अब नितिन के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, ही, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि मैं बोलूंगी नितिन इज अ गुड बॉय, नितिन इज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट, नितिन इज वेरी पंक्चुअल, तो बार बार नितिन नितिन नितिन, इट राइट, बार बार उसका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन
अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। तो मैं नितिन की जगह क्या यूज कर सकती हूँ, जब मैं नितिन के बारे में एक्सप्लेन करना है मुझे लंबा, तो एक बार नितिन यूज करो, नितिन इज अ गुड बॉय, उसके बाद ही करके काम चल जाएगा। तो बार बार वर्ड, नितिन वर्ड आप रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे नितिन की जगह, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इनको हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज। ठीक, सपोज करो एक एग्जांपल, गिव अ गर्ल द राइट शूज and she can conquer the world, the world। ठीक है, गिव अ गर्ल, तो गर्ल आपका क्या है, कॉमन नाउन। और शी, फिर मैंने बार बार मैं बोलूंगी गिव अ गर्ल द राइट शूज एंड द गर्ल कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, तो बार बार गर्ल गर्ल आएगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, राइट। तो मैं नाउन की जगह बार बार नाउन ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगी, प्रोनाउन। तो अब मैंने क्या यूज करा, गर्ल की जगह मैंने शी यूज कर दिया। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन है। अगर होता गिव मनीषा द राइट शूज, तब भी मैं क्या यूज करती, एंड शी कैन, क्योंकि कोई भी नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, बेटर ऑफ है एक ही बार आए, अगर फिर से उसका जिक्र करना है तो क्या आए उसकी जगह, प्रोनाउन। ठीक है, तो गर्ल का फिर से मेंशन होना है आगे कुछ और, तो बार बार गर्ल या मनीषा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, शी। तो ये आपका है प्रोनाउन। तो एक सवाल उठ के आता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या काम है, तो पता चली क्या होगा। प्रोनाउन basically avoid the repetition of noun। तो प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल हम लिखेंगे, शी, जैसे गर्ल्स के लिए हम यूज करते हैं शी फॉर गर्ल्स, ही फॉर बॉयज। ठीक है, इट यूज करती हूँ अगर मैं देहरादून के बारे में बोल रही हूँ, देहरादून इज अ ब्यूटीफुल सिटी, राइट, फुल स्टॉप, देहरादून इज लोकेटेड हियर, नहीं, इट यूज करूंगी, तो इट फॉर प्लेसेस या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, तो इट यूज, जैसे मैं बोल रही हूँ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, फुल स्टॉप, फिर बोलूंगी डस्टर इज यूज फॉर रबिंग, नहीं, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर रबिंग, इट इज यूज फॉर रबिंग, राइट, फॉर क्लीनिंग द बोर्ड। तो मैं फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए अगेन एंड अगेन क्या यूज करूंगी, इट, मैं डस्टर बार बार नहीं बोलूंगी, आई विल यूज इट इन प्लेस ऑफ डस्टर। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउंस। अगले क्लास में वी विल डू एडजेक्टिव्स। तब तक आप ये जो आज हमने पढ़ा है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।